एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये बताना है कि जो आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हैं ये इंटरसेक्ट होती हैं पॉइंट पे, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो इसमें मैंने पहले लिया है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो मैंने बताया x के साथ फर्स्ट इक्वेशन में a1, y के साथ b1 कांस्टेंट c1, x के साथ सेकंड इक्वेशन में a2, y के साथ b2 कांस्टेंट c2। तो a1 5 है, b1 माइनस 4 है, c1 8 है, a2 7 है, b2 6 है और c2 माइनस 9 है। हमें क्या करना है, a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 की रेशो निकालनी है, सॉरी मतलब वही फ्रैक्शन में निकालना है और ये चेक करना है कि ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो a1 अपान a2 5 अपान 7, b1 अपान b2 माइनस 4 अपान 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी माइनस 2 अपान 3, c1 अपान c2 8 अपान माइनस 9, माइनस को हम न्यूमरेटर के साथ लिखते हैं तो माइनस 8 अपान 9, a1 अपान a2 5 अपान 7 आया, b1 अपान b2 माइनस 2 अपान 3 आया। हमें ये चेक करना है कि पहले a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल है या नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो थर्ड बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आया। जब ये नॉट इक्वल टू हो तो इसमें क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन मतलब ये इंटरसेक्ट हो रहा है। जब यूनिक हो या मैनी हो तो इसका मतलब ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है। जहाँ दोनों का ग्राफ इस तरह से इंटरसेक्ट हो तो ये होता है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। जब तीनों इक्वल आए तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ क्या आता है, सेम लाइन पे। सेम लाइन का मतलब क्या हुआ, दोनों के सोल्यूशन सेम है तो वो हो गया इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। तो देयरफॉर हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। हमें यही बताना कि ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पैरेलल हैं या थर्ड क्या पूछा, कोइंसिडेंट, ठीक है, यानी डिपेंडेंट। जैसे मैंने ये बताया दोनों का सोल्यूशन सेम हो। अब मैंने लिया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो a1 है 6, b1 है माइनस 3, c1 है 10, a2 है 2, b2 है माइनस 1, y के साथ माइनस है यानी माइनस 1, c2 है 9। तो यहाँ भी a1 अपान a2 मैंने फाइंड किया 6 अपान 2 यानी 2 3 6, 3 अपान 1, b1 अपान b2 माइनस 3 अपान माइनस 1 यानी 3, c1 अपान c2 10 अपान 9। यहाँ पर a1 अपान a2 और b1 अपान b2 का आंसर सेम आया 3 3, लेकिन c1 अपान c2 का आंसर क्या 10 अपान 9, वो इक्वल नहीं। पहले दो इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है। जब ये पहले दो इक्वल हो थर्ड इक्वल नहीं हो तो यहाँ पे ग्राफ आपका क्या आता है, पैरेलल लाइन में। तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। जब सोल्यूशन एक हो या मैनी हो तब होते हैं कंसिस्टेंट, जब पैरेलल हो तो नो सोल्यूशन होता है यानी पैरेलल आइए। हैंस गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बाकी जो पार्ट्स हैं इसके वो आपने खुद करने हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें हमें दिया कंपेयर करना है हमने रेशोज a1 अपान a2 की, b1 अपान b2 की, c1 अपान c2 की, और ये बताना है कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कंसिस्टेंट कब होता है, जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आएगा या तीनों इक्वल आएंगे। इसमें यूनिक होता है, एक ही आंसर आता है और उसमें इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होता है यानी दोनों का ग्राफ एक ही लाइन पे। जब पैरेलल आए तो वो क्या होता है, नो सोल्यूशन, यानी यहाँ पे ग्राफ आपका इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो इसमें नो सोल्यूशन। नो मतलब इनकंसिस्टेंट। अब इसमें मैंने लिया है पहले सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 2x, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो पहले मैंने बताया हमें लिखना होता है ax प्लस by प्लस c फॉर्म में, इसलिए 8 को ट्रांसफर किया माइनस 8, 9 को ट्रांसफर किया माइनस 9 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो a1 2, b1 माइनस 3, c1 माइनस 8, a2 4, b2 माइनस 6, c2 माइनस 9। तो यहाँ पर भी a1 अपान a2 किया 2 अपान 4 कैंसिल करके आया 1/2, b1 अपान b2 माइनस 3 अपान माइनस 6 यानी 1 अपान 2, c1 अपान c2 माइनस 8 अपान माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल तो 8 अपान 9। तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल है लेकिन c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ये मैंने ऊपर वाले पार्ट में बताया था नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में। तो इस तरह में ग्राफ क्या आता है, पैरेलल। जब पैरेलल हो तो नो सोल्यूशन, नो मतलब इनकंसिस्टेंट। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट।
अब इसका मैंने किया थर्ड पार्ट सॉल्व, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो 3/2x प्लस 5/3y 7 लाया, माइनस 7 इक्वल टू 0, 14 लाया, माइनस 14 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखना होता है। तो a1 3/2, b1 5/3, c1 माइनस 7, a2 9, b2 माइनस 10, c2 माइनस 14। तो पहले a1/a2, 3/2/9 है, 9 को उल्टा करेंगे तो 1/9 बनेगा, 3 3 9 यानी 1/6। तो b1/b2 5/3/-10, तो 5/3, 10 को उल्टा किया 1/-10, 5 2 10, तो आया -1/6। पहला 1/6 है, दूसरा -1/6 है, तो c1/c2 आया -7/-14, कैंसिल करके 1/2। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मैंने कहा जब पहले दो नॉट इक्वल टू, थर्ड आपकी मर्जी है, फाइंड करो चाहे नहीं करो। तो इसमें क्या बताया था मैंने, यूनिक सोल्यूशन, यानी ग्राफ इंटरसेक्ट होगा एक ही जगह पे, तो एक सोल्यूशन आता है तो ये भी कंसिस्टेंट होता है। तो देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको पार्ट्स दिए हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होगा तो हमने ग्राफ ड्रा करना है। पहले लिया मैंने सेकंड पार्ट, 4 पार्ट है इसमें टोटल। x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। 8 को ट्रांसफर किया, -8 इक्वल टू 0 आ गया। 16 को ट्रांसफर किया, -16 इक्वल टू 0 आ गया। तो a1 1, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, b1 -1, c1 -8, a2 3, b2 -3, c2 -16। पहले हम a1/a2 निकालते हैं तो ये आएगा 1/3, b1/2 -1/-3, माइनस कैंसिल हो गया है 1/3, c1/c2 -8/-16 कैंसिल होके क्या है 1/2। तो a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। हमें पहले दो इक्वल हैं, तीसरा इक्वल नहीं है। तो मैंने बताया था अगर पहले दो इक्वल नहीं हो तो वो कंसिस्टेंट होता है, या तीनों इक्वल हो तो वो क्या होता है कंसिस्टेंट। पहले दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, इसका मतलब गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, तो हमने ग्राफ ड्रा नहीं करना है। अब पार्ट नंबर मैंने लिया है थर्ड, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमें चेंज नहीं किया, इसको फर्स्ट रखा, इसको सेकंड। तो a1 क्या आ गया 2, b1 आ गया 1, c1 आ गया -6, a2 आ गया 4, b2 आ गया -2, c2 आ गया -4। तो a1/a2 2/4 कैंसिल करके 1/2, b1/b2 1/-2, तो यानी -1/2, a1/a2 1/2 आया, b1/b2 -1/2 आया, यानी c1/c2 आया 3/2 कैंसिल करके इसको, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो हमें यही चेक करना है ये यूनिक है या नहीं है, या तीनों इक्वल आने चाहिए या पहले दो इक्वल नहीं होने चाहिए, तभी कंसिस्टेंट होता है। तो देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो हमने क्या करना है ग्राफ ड्रा। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, फिर सेकंड लेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, फिर उसके बाद ग्राफ ड्रा करेंगे। तो हमने ली पहली इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब y सिंगल है तो y को रखा लेफ्ट साइड, 2x को भी ट्रांसफर किया -2x, -6 को भी ट्रांसफर किया +6। तो x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, या इसका हम पहले सोल्यूशन फाइंड भी कर सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आपका ग्राफ इंटरसेक्ट होगा ही होगा। तो -2x + 6, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू है, अगर तीनों इक्वल होते फिर एक ही लाइन पे दोनों ग्राफ आते, तो यहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट होगा। तो -2x + 6 y इक्वल टू आया, तो x की वैल्यू हमने 0 पुट की, जो मर्जी पुट कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है। जब 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू -2 × 0 + 6, यानी 0 + 6 यानी 6, x 0 y 6। अब x पुट किया मैंने 1, तो y की वैल्यू क्या है -2 × 1 + 6 यानी -2 + 6 इक्वल टू 4। x 1 होगा, y क्या आएगा 4। अब x पुट किया 2, पुट किस में करना है, जो आपकी ये इक्वेशन बनी है y इक्वल टू -2x + 6 यानी थर्ड इक्वेशन। जब हम 2 वैल्यू पुट करेंगे थर्ड में तो y क्या है -2 × 2 + 6 -4 + 6 इक्वल टू 2, यानी x भी 2 y भी 2। ये तीन वैल्यूज आ गई फर्स्ट इक्वेशन की, x और y, ठीक है। ये आगे कोऑर्डिनेट्स यानी एब्सिस और ऑर्डिनेट। अब इक्वेशन ली सेकंड,
4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो पहले हमने क्या किया, कॉमन, सिंपल बनाने के लिए 2 निकाला कॉमन। इधर क्या बचा 2x, इधर क्या बचा माइनस y, इधर क्या बचा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये 2 जब हम ट्रांसफर करेंगे, ये 2 डिवाइड में हो जाएगा तो 2 0/2 0 ही रहता है। तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो y सिंगल है, तो इसलिए मैंने y को ट्रांसफर किया। y को क्या बनाया पॉजिटिव, इधर क्या बचा 2x माइनस 2 इक्वल टू y, यानी y इक्वल टू आ गया 2x माइनस 2। अब ये इक्वेशन नंबर 4, यहाँ फिर x की वैल्यू पुट करेंगे, y की फाइंड करेंगे, कम से कम 2 वैल्यू, जहाँ जितनी मर्जी निकाल सकते हो, मैं 3 निकालता हूँ ज्यादातर। पुट x इक्वल टू 1, फिर हमने 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 माइनस 2, यानी 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया 0। x1 तो y भी 1, x1 सॉरी y क्या आया 0 आया, x1 y 0। अब x पुट किया मैंने 2, पुट x इक्वल टू 2 इन 4, 2 इंटू 2 माइनस 2, यानी 4 माइनस 2 आ गया 2, x भी 2 y भी 2, ये पहले भी 2 2 आया अभी 2 2 आया, तो x इक्वल टू 3 इन 4। तो जब 3 पुट करेंगे तो y आएगा 2 इंटू 3 6 माइनस 2, यानी 6 माइनस 2 कितना आ गया 4, x3 y4। अब हमने 3 वैल्यू निकाल ली, अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो आपने x की वैल्यू हमारी मैक्सिमम है 3, y की वैल्यू मैक्सिमम है 6, तो x की तरफ आपके 3 आने चाहिए मैक्सिमम, जितने मर्जी, मैंने 6 ड्रा किए हैं इधर, 6 ड्रा किए हैं, 7 किए हैं ऊपर की तरफ, आप जितने मर्जी वैल्यू ले सकते हो, मिनिमम 6 लेने हमने y की वैल्यू में। तो पहले हमने ड्रा करना है 0 6 1 4 और 2 2, 0 6 x0 y6 कहाँ आएगा ये, तो ये आया 0 6, अब है 1 और 4, x1 y4 कहाँ आएगा ये, तो ये आया 1 4, ये आया 0। अब इनको भी ज्वाइन करके ग्राफ ड्रा कर सकते हो, लेकिन तीसरी वैल्यू भी हमने निकाली थी 2 2, तो ये x2 y2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो x2 y2 ये एक वैल्यू, एक ये वैल्यू, ये तीनों को जब ज्वाइन करेंगे ये ग्राफ आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आता ही स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। ये आ गया सेकंड इक्वेशन के आपकी जो वैल्यूज थी 1 0 2 2 3 4 1 0, तो x1 y0 ये आया। सेकंड थी 2 2 x2 y2, ये पहले भी लाई है हमने। थर्ड वैल्यू थी 3 और 4, ये x3 y4 ये। तो इन तीनों को भी आपने ज्वाइन करना है जैसे पहले किया था, ठीक है। अब ये ग्राफ और ये ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है 2, 2 पे, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा 2, 2। अगर सोल्यूशन पूछें तो हम क्या बताएंगे 2, 2 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। थैंक यू।